हेलो फ्रेंड्स, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है हर्ब्स एज हेल्थ फूड। तो हर्ब यानी इसका क्या मतलब है कि वो प्लांट्स, वो पौधे जो हमारे फूड में काम आते हैं। अब इस चैप्टर को कई अलग अलग भाग में बांटा है। उसमें जो मेन टॉपिक है वो क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल्स। क्या है? न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होता है वो जान लीजिए। और ये चैप्टर ऐसा है जो आपके फार्माकोग्नोसी में भी काम आएगा, और सेम यही चैप्टर आपका सोशल फार्मेसी में भी है। यही चैप्टर से क्या है, सोशल फार्मेसी में भी है, न्यूट्रास्यूटिकल्स है। तो आप इसको अगर यहाँ पढ़ते हैं अच्छे से तो वहाँ भी आपके ये काम आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होता है। सबसे पहले जान लीजिए कि न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होता है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स आर दोज फूड और फूड इंग्रेडिएंट्स दैट प्रोवाइड मेडिकल एंड हेल्थ बेनिफिट। न्यूट्रास्यूटिकल्स वो खाना है या खाने का वो पार्ट है जो हमको हेल्थ भी देता है और हमारे लिए वो क्या करता है, दवाई का भी काम करता है। यानी ऐसा खाना या खाने का वो पार्ट जो हमको दो फ़ायदे देता है, जो हमारे हेल्थ को भी अच्छा करता है, यानी हमको उससे मतलब हमारे लिए वो एनर्जी और ये सारी चीज़ें भी देता है, और हमारी बीमारियों को भी ठीक करता है। यानी हम जैसे खाना खाते हैं तो हमको उससे एनर्जी मिलती है, प्रोटीन मिलता है, और ये सारी चीज़ें तो मिलती हैं हमको। यानी खाने का भी काम करता है हमको, हमारे लिए वो खाना भी है और हमारे लिए वो दवा भी है। हमारे लिए क्या है, वो ऐसे ऐसे चीज़ें, ऐसे खाने जो हमारे लिए एक तो खाने की तरह भी वो यूज़ होता हो, और दूसरे वो बीमारी को ठीक करने के लिए दवा के तौर पे भी यूज़ होता हो। तो वो उससे हमको दोनों फ़ायदे मिल जाते हैं कि हमारा पेट भी भर जाता है और हमारी बीमारी भी उससे क्या होती है, ठीक होती है। तो ऐसे जो खाने हैं, ऐसे जो फूड्स हैं या फूड्स के पार्ट्स हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो शायद कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऐसे खाने, ऐसे फूड जिससे हमारा पेट भी भरता हो और हमारी बीमारियां भी उससे ठीक होती हों, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स। अब ये कहाँ कहाँ काम आता है न्यूट्रास्यूटिकल्स, यानी किस चीज़ तरीके से ये किन बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है ये, तो वो होता है थेरापेटिक इसका एप्लीकेशन। तो ये क्या क्या करता है, पहला इसका फ़ायदा क्या है कि ये कार्डियोवास्कुलर एजेंट है। यानी कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम, हमारा जो हार्ट का पूरा सिस्टम है, उसमें हार्ट के चेम्बर्स हैं, उसकी जो कैपिलरीज़ हैं, हार्ट की जो आर्टरीज़ हैं, वेंस हैं, वो जो भी चीज़ें हैं ये सारी, उन सब को ये अच्छा करता है। हार्ट के मसल्स हैं, कार्डियक मसल हैं, तो उसको अच्छा करने का जो पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसको अच्छा करने का ये काम करता है। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे ऑलिव हो गया यानी जैतून, आमंड यानी वो क्या बोलते हैं हम लोग, बादाम, पीनट यानी मूंगफली। तो ये जो ऐसे एजेंट्स हैं वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को क्या करते हैं, ये अच्छा करते हैं। कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसे हैं, यानी कुछ खाने ऐसे हैं, कुछ फूड ऐसे हैं जो एंटी डायबिटिक एजेंट हैं, यानी जो हमारे डायबिटीज़ को ठीक करते हैं। हमारे क्या करते हैं, डायबिटीज़ को, आदमी किसी को डायबिटीज़ हो गया, शुगर हो गया, तो उसको ठीक करने का वो काम करते हैं। तो वो जैसे ब्राउन सी वीड्स, समुद्री शैवाल, समुद्र के अंदर एक वो ब्राउन कलर की कोई चीज़ उगती है, तो समुद्री शैवाल जिसको बोलते हैं, तो वो क्या होता है, जैसे हम लोगों ने देखा होगा यहाँ पानी में, हमारे यहाँ काई की तरह की काई उग जाती है ना, जिसको ग्रीन अलगी बोलते हैं। इसी टाइप की कोई चीज़ समंदर के अंदर उगती है जिसको समुद्री सी वीड्स बोलते हैं, ब्राउन सी वीड्स यानी समुद्री शैवाल बोलते हैं। तो वो इसमें फ़ायदा करता है। ऐसे ही कुछ खाने ऐसे हैं जो एंटी कैंसर होते हैं, जैसे ग्रेप्स हो गया, अंगूर हो गया। कुछ ऐसे खाने हैं जो इम्यून सिस्टम को हमारे बूस्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं इम्यून बूस्टर। तो वो जैसे क्या है, वीट है यानी गेहूँ हो गया, एग्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया। ऐसे कुछ हैं एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स जो इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। इन्फ्लामेशन यानी सूजन हो गया, दर्द हो गया, तो इसको ख़त्म करने का जो काम करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स। तो वो उसमें क्या आता है, जैसे सोयाबीन ऑयल्स आ गया या हमारा गार्लिक आ जाता है। तो अब कुछ जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है उनको अलग अलग तरीके से बांटा है, उनके नाम अलग अलग रखे हैं। तो उसमें पहला क्या है हमारा, उनके इसको बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन। ये क्या है, इसके क्लासिफिकेशन है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स के ये अलग अलग, ये भी कह सकते हैं कि ये केमिकल के बेस पे उनको अलग अलग बांटा है। तो सबसे पहला क्या है हमारा, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट, अब हम देख लेते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स आर दोज सब्सटेंस दैट आइदर प्रिवेंट्स और डिले सम टाइप्स ऑफ सेल डैमेज। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारा सेल है उसको डैमेज होने से रोकते हैं,
वो कहीं का भी सेल हो सकता है, हमारा ब्रेन का सेल हो सकता है, हमारे हार्ट का सेल हो सकता है। तो सेल को डैमेज होने से रोकते हैं और क्या करते हैं, या उसको डैमेज होने में देर करते हैं, यानी जल्दी से डैमेज नहीं होगा बल्कि लंबा टाइम उसको करेंगे, अभी वेट करवाएंगे, अभी मत ख़राब हो जाओ, अभी मत ख़राब हो। इस तरीके से हो सकता है आदमी का काम चल जाए और इलाज करवा ले जाके वो दूसरी दवाओं से अच्छे से। तो उसको ये लोग क्या करते हैं, रोकते हैं। एक तो रोकेंगे और ये कि उसमें देरी करवाएंगे कि तुरंत जल्दी से ख़राब नहीं होगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करती हैं। तो उसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आर गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। ये कह रहे हैं कि जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं और फ्रूट्स जो हैं वो अच्छा सोर्स है इसका एंटीऑक्सीडेंट का, यानी उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट में क्या क्या हो सकता है, बीटा कैरोटीन हो सकता है, विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है, और भी चीज़ें होती हैं एंटीऑक्सीडेंट में। BHA करके एक चीज़ होती है, वो होता है BHA, लेकिन वो खाने में नहीं पाया जाता है, वो सिंथेसिस करके लेबोरेटरी के अंदर बनाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट। तो इसका थेरेपेटिक एप्लीकेशन क्या हो देख लेते हैं हम लोग। तो कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, यानी कार्डियोवास्कुलर जो डिसीज़ हैं उसमें ये काम आता है, उसको ठीक करता है। अभी मैंने बताया कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ वो होती हैं जो हमारे हार्ट से रिलेटेड हैं। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट। हार्ट्स के अंदर उसमें अब क्या हो सकता है, हार्ट्स के वॉल्व हो सकते हैं, हार्ट्स के चैम्बर्स हो सकते हैं, उसका मसल्स हो सकता है, उसके सेल हो सकते हैं, उसके निकलने वाली जो आर्टरीज़ हैं, वेंस हैं, जिसको हम लोग वेसल्स बोलते हैं, वेसल, तो वो सब में हो सकती है। तो ये सारी रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसमें ये क्या करता है, उसको रोकता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रिवेंट कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, यानी कार्डियक से यानी हार्ट से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं उस सबको ये रोकने का काम करता है। कौन का एंटीऑक्सीडेंट। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है कि ये कैंसर में काम आता है, यानी कैंसर को रोकने का काम करता है। एंटी कैंसर होता है ये एंटीऑक्सीडेंट, जैसे कि बीटा कैरोटीन हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, प्रिवेंट कैंसर, ये कैंसर को रोकते हैं। एंड यूज़फुल इन कैंसर ट्रीटमेंट, और कैंसर का ट्रीटमेंट करने में, इलाज करने में भी ये लोग क्या है, फ़ायदेमंद हैं। स्ट्रोक वाली बीमारी है उसमें ये काम आता है, उसको ठीक करने के लिए। स्ट्रोक क्या होता है, डैमेज ऑफ ब्रेन का डैमेज हो जाना, यानी ब्रेन सेल का डैमेज हो जाना बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर के हाई होने की वजह से। तो वो इसको क्या करता है, स्ट्रोक को ये रोकता है। कौन, एंटीऑक्सीडेंट। ऐसे ही ये किस में फ़ायदेमंद होता है, एपोप्टोसिस में क्या होता है, ये बेनिफिशियल होता है। एपोप्टोसिस क्या होता है, एपोप्टोसिस बोलते हैं सेल का डेथ हो जाना, यानी सेल जो हमारे हैं बॉडी के वो अचानक से डेथ होने लगे, मरने लगे, ख़त्म होने लगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस। तो उसको ये प्रिवेंट करने का काम करता है। ऐसे ही लीवर डैमेज को रोकता है। दे प्रिवेंट लीवर डैमेज कॉज्ड बाई एक्सेसिव अल्कोहल, यानी ज़्यादा शराब पीने की वजह से जो हमारा जो लीवर, शराब आदमी पीता है सबसे ज़्यादा उसका लीवर डैमेज होता है। तो लीवर को डैमेज होने से रोकता है कौन, ये हमारा एंटीऑक्सीडेंट। तो ये इसके कुछ फ़ायदे हो गए। अब हम दूसरा जो है मतलब न्यूट्रास्यूटिकल, एक न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या हो गया, एंटीऑक्सीडेंट। दूसरा हमारा न्यूट्रास्यूटिकल क्या है, प्रोबायोटिक। अब प्रोबायोटिक क्या होता है, प्रोबायोटिक्स आर फ्रेंडली बैक्टीरिया, यानी जो प्रोबायोटिक्स हैं वो गुड बैक्टीरिया हैं। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, ये गुड बैक्टीरिया होते हैं दैट प्रोमोट हेल्थी डाइजेशन, जो हमारे डाइजेशन को अच्छा कर देते हैं, यानी हम खाना खा रहे हैं तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वो हज़म होगा, डाइजेस्ट होगा और हमारी बॉडी में लगेगा वो। और क्या करते हैं, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स, और कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो हम लोग खाना लेते हैं उसके अंदर जो एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी जो चीज़ें हैं जिसको हम लोग खाने के तौर पर लेते हैं हमारी बॉडी को, जिसकी ज़रूरत पड़ती है काम करने के लिए, वर्क करने के लिए, वो सारी चीज़ें क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जिसको हम लोग ग़िज़ा बोलते हैं, ग़िज़ा भी बोल सकते हैं, खाना बोल सकते हैं। तो वो जो चीज़ें हमारी बॉडी को प्रोमोट करने में, उसके ग्रोथ में, उसके बीमारियों को ठीक करने में ये आती हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। उसका एग्जांपल क्या है, जैसे अब इसका प्रोबायोटिक का एग्जांपल क्या है कि प्रोबायोटिक के एग्जांपल लैक्टोबैसिलस, यानी जो हमारी ये होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, और ये दही के अंदर, कर्ड के अंदर भी पाया जाता है। तो प्रोबायोटिक तो प्रोबायोटिक क्या फंक्शन करता है, थेरेपेटिक एप्लीकेशन क्या है, यानी इसके क्या फ़ायदे हैं हमारे लिए। तो दे हेल्प्स
इन डाइजेशन, ये हमारे डाइजेशन में क्या करता है, फ़ायदेमंद है, डाइजेशन करवाता है। दे हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, और हमने जो खाना खाया है तो उससे जो हमको चीज़ें मिलती हैं उसको एब्जॉर्प्शन करवाता है ये। फिर ये क्या करता है, प्रिवेंट डायरिया, डायरिया को रोकता है। डायरिया का मतलब होता है उल्टी और दस्त, यानी मुंह भी चल रहा है उसका और उसके जो मतलब स्टूल है एकदम पानी की तरह निकलता है वो। जिसको हम ये कह सकते हैं कि टट्टी करता है एकदम पानी की तरह, तो मुंह भी चल रहा है उसका और टट्टी भी एकदम पानी की तरह कर रहा है, उल्टी और दस्त, तो उसको हम लोग डायरिया बोलते हैं, तो इसको भी रोकता है ये। चौथा क्या है, दे रेड्यूस बेड कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर एंड कीप दी हार्ट हेल्दी। ये क्या करता है कि ये रेड्यूस करता है बेड कोलेस्ट्रॉल को। कोलेस्ट्रॉल एक अच्छा भी होता है, बेड होता है ख़राब होता है। बेड वाला जो होता है वो हमारे जो वेसल्स हैं, जो हमारी नसें हैं, उसके अंदर वाली लाइन में जाके ये जम जाता है, फिर उसको थिक कर देता है, उसका रास्ता पतला कर देता है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये उसको रोकने का काम करता है और हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है। और क्या करता है, दे बूस्ट इम्यून सिस्टम, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। इम्यून सिस्टम क्या होता है, बीमारियों से लड़ने की जो एक इंसान के अंदर एक ताकत होती है, एक क्षमता होती है, उसको बोलते हैं हम लोग इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम को ये क्या करता है, बूस्ट करता है। अब हमारा तीसरा न्यूट्रास्यूटिकल क्या है, तीसरा न्यूट्रास्यूटिकल्स हमारा प्रीबायोटिक्स है। अभी हमने पढ़ा प्रोबायोटिक, अब तीसरा क्या है हमारा प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं, प्रीबायोटिक्स आर इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स दैट प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ गुड बैक्टीरिया ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अभी हमने पढ़ा ना कि प्रोबायोटिक, तो प्रीबायोटिक वो चीज़ें होती हैं, वो ऐसा एक कार्बोहाइड्रेट्स है जो डाइजेस्ट नहीं होता है। प्रीबायोटिक क्या है, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है कार्बोहाइड्रेट है जो डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन वो क्या करता है, जो गुड बैक्टीरिया है उसके ग्रोथ को बढ़ा देता है। कौन, प्रीबायोटिक। अब इसका फ़ायदा क्या है कि दे प्रोमोट रेगुलर बाउल मूवमेंट। जो बाउल होता है हमारा, बाउल मतलब ये कि हमारा जो पेट का हिस्सा होता है, पेट से नीचे पेट हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी पूरा GIT जो हमारा वो बाउल होता है पेट के नीचे, तो उसके मूवमेंट को क्या करता है, ये रेगुलर करता है, जिसको हम लोग पेरिस्टाल्टिक मोमेंट भी बोलते हैं। पेरिस्टाल्टिक मोमेंट को भी क्या करता है, ये अच्छा करता है। पेरिस्टाल्टिक मोमेंट जो होता है तो उसको भी ये रेगुलेट करता है, अच्छा करने का काम करता है। दूसरा क्या करता है, ये दे रेड्यूस द रिस्क ऑफ इंटेस्टाइन इन्फेक्शन। इंटेस्टाइन जो हमारा है, यानी जो हमारी आंत है, उसके अंदर इन्फेक्शन होने से रोकता है ये। चौथा क्या, तीसरा इसका फ़ायदा क्या है कि दे इंक्रीज़ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, ये कैल्शियम को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करवाता है। एंड फिर उससे क्या फ़ायदा होगा, एंड इन्हेंस बोन डेंसिटी, और हमारे हड्डियों को क्या करता है, मजबूत बनाने में ये मदद करता है। एक होता है बोन फ्रेजाइल, कि हमारी हड्डियाँ क्या होती है, जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो फ्रेजाइल हो जाती हैं, यानी खोखली हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं, टूट जाती हैं। लेकिन जब उसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा आता है तो वो क्या होती है, डेंसिटी उसके अंदर आ जाती है, डेंस हो जाती हैं, हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं, तो टूटती नहीं जल्दी से। चौथा फ़ायदा इसका क्या है, दे इंक्रीज़ मिनरल एब्जॉर्प्शन, मिनरल्स जो होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन को ये बढ़ा देता है। मिनरल क्या होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, जिंक हो गया, ऐसी जो चीज़ें हैं वो सब क्या आती हैं, मिनरल्स में आती हैं, तो उसके एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। एंड ये क्या करता है, हमारे बोन के हेल्थ को अच्छा करता है, ये हमारी हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। ये हमारे 3 हो गए। हमारा चौथा न्यूट्रास्यूटिकल क्या है, चौथा न्यूट्रास्यूटिकल जो डाइटरी फाइबर है। डाइटरी फाइबर क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स आर एडिबल बट नॉन डाइजेस्टिबल प्लांट कार्बोहाइड्रेट। डाइटरी फाइबर्स वो ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो प्लांट से हमको मिलता है। डाइटरी फाइबर क्या है, एक तरीके का ये क्या कार्बोहाइड्रेट है जो हमको प्लांट से मिलता है, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं होता है, और वो एडिबल होता है। एडिबल होने का मतलब ये खाने योग्य होता है, वो खाने के लायक होता है, जिसको हम खा सकते हैं और खाने में अच्छा लगता है। अब ये कहाँ से मिलता है हमको, तो ये मिलता है होल व्हीट से, डाइस्टेज से, वेजिटेबल से और
और कहाँ से मिलता है हमको, पोटैटोज़ से। होल हीट्स क्या है, होल व्हीट का मतलब होता है पूरा गेहूँ, ये नहीं कि उसका जो हम लोग ऊपर से चोकर होता है छलनी से छान के निकाल देते वो नहीं, बल्कि उसका आटा भी रहे और साथ में उसका चोकर भी रहे, तो उसमें हमको क्या मिलेगा, ये फाइबर मिलेगा। ऐसे ही डायस्टेज जो जौ होता है उसके अंदर हमको मिलता है, वेजिटेबल्स के अंदर मिलता है और आलू के अंदर मिलता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, थेरेपेटिक एप्लीकेशन क्या है कि रेड्यूस रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उसको उसके रिस्क को, उसके नुकसान को ये कम करता है। डायबिटीज़ दो तरह का होता है, एक होता है टाइप 1 जो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, यानी कि हमारा उसको उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है। लेकिन टाइप 2 जो होता है उसमें दवा दे के हम लोग काम चला लेते हैं। उसमें क्या होगा टाइप 2 वाले में कि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कम करवा देते हैं कि वो ब्लड में पहुँचे ही नहीं ज़्यादा, तो इसलिए हमको डायबिटीज़, और भी बहुत सारे तरीके हैं उसके कम करने के। तो ये डायबिटीज़ जो टाइप 2 तरीके का होता है उसको ये रिड्यूस करता है। दूसरा फ़ायदा क्या है कि रिड्यूस रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज़। अभी हमने पढ़ा कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ क्या होती है, तो उसके रिस्क को कम करता है। रिड्यूस रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ये ब्रेस्ट कैंसर को क्या करता है, उसके रिस्क को कम कर देता है। ब्रेस्ट कैंसर ये फीमेल में होता है, औरतों में होता है, जो उनका जो ब्रेस्ट होता है उसके अंदर कैंसर हो जाता है, तो उसको ये रोकता है। चौथा क्या करता है, ये प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, आदमी के पेट में कब्ज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा खाना मतलब वो उसको पखाना नहीं लग रहा है, उसको टट्टी नहीं लग रही है, वो पूरा उसी के अंदर पेट में क्या होता है, जम जाता है एकदम, तो उसको हम लोग कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, कब्ज़ हो गया उसके, तो उसको रोकता है ये। अब पाँचवा क्या कहते हैं, हमारा पाँचवा न्यूट्रास्यूटिकल जो है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या होता है, दीज आर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ डबल बॉन्ड। ओमेगा 3 फैटी एसिड भी एक तरीके का क्या होता है, फैट होता है, जो हम लोग फैट लेते हैं ऑयल से, जो होता है हम ऑयल से जो हमको मिलता है, जो ऑयल्स होता है वो हमको जो मिलेगा प्लांट से, मान लीजिए सरसों से मिल गया, सोयाबीन से मिल गया, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो उसको हम लोग ऑयल बोलते हैं। और हम लोग फैट बोलते हैं उसको जो हमको एनिमल से मिलता है, जो एनिमल से मिलता है हमको, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैट बोलते हैं। अब ये ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या होता है, तो ये अनसैचुरेटेड है। अब एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड वो होता है कि ये केमिकल, एक उसकी चैन होती है, पूरी कार्बन की चैन होती है, उसके अंदर सिंगल बॉन्ड रहता है, तो उसको सैचुरेटेड बोलते हैं। जितने भी कार्बन के चैन है उसमें पूरे चैन के अंदर सिर्फ सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड। लेकिन अगर उसमें डबल बॉन्ड आ गया, तो अगर एक डबल बॉन्ड हो तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड, और अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ गया तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड। तो ओमेगा 3 जो होता है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। अब ये कहाँ मिलता है हमको, फिश में मिलता है, सोयाबीन में मिलता है, मिल्क में मिलता है, और योगर्ट यानी दही के अंदर हमको मिलता है। थेरेपेटिक एप्लीकेशन क्या है इसका, दे रेड्यूस दी कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ है उसको ये ठीक करने का काम करता है। और क्या करता है, दे रेड्यूस द रिस्क ऑफ सडन कार्डियक डेथ, अचानक से हमारे हार्ट अटैक ना हो जाए, हार्ट यानी हमारा जो हार्ट है कार्डियक जिसको बोलते हैं, वो अचानक से काम करना बंद कर दे, तो इसके रिस्क को ये रोकता है। दे कीप द इनर लाइनिंग ऑफ आर्टरीज स्मूथ एंड डैमेज फ्री, जो हमारी आर्टरीज़ हैं यानी जिसमें ब्लड हमारा फ्लो करता है, जो ब्लड वेसल्स हैं, उसको अंदर से ये क्या करता है कि एकदम प्लेन रखता है, स्मूथ रखता है, और उसको डैमेज होने से क्या करता है, ये बचाता है, डैमेज फ्री रखता है। और क्या फ़ायदा है इसका, दे लोअर डाउन दी ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को क्या करता है, लो करता है। हाई ब्लड प्रेशर है किसी का तो उसको ये लो करने का काम करता है। हमारा छठा न्यूट्रास्यूटिकल क्या है, कैरेटिनॉइड्स। कैरेटिनॉइड्स क्या होते हैं, कैरेटिनॉइड्स आर पिगमेंट दैट नेचुरली फाउंड इन एनिमल एंड प्लांट्स। ये एक तरीके का पिगमेंट होता है। पिगमेंट क्या होता है, एक तरीके का प्रोटीन होता है जो कलर प्रोवाइड करता है, जो कलर देने का, फलों के अंदर जो कलर आता है, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई नीला है, जो भी है कलर, तो उसके अंदर पिगमेंट की वजह से कलर आता है। तो ये नेचुरली, ये प्राकृतिक है, ये नेचुरल है, और ये क्या होता है एनिमल्स और प्लांट्स में भी पाया जाता है।
अब इसके फ़ायदे क्या हैं? तो ये कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट है इसका, यानी कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ को ठीक करता है। स्किन प्रोटेक्शन में ये काम आता है। किससे प्रोटेक्ट करता है ये? फ्रॉम डैमेज कॉज बाई यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से जो हमारे स्किन डैमेज होता है तो उसको ये रोकने का काम करता है। तीसरा क्या करता है? स्किन कैंसर प्रोटेक्शन, कैंसर से बचाता है हमारे स्किन को। जो स्किन मतलब हमारी ऊपर वाली जो ये खाल होती है इसको। चौथा क्या है? बोन हेल्थ में ये हमारे हड्डियों को मजबूत करने में काम आता है। पांचवा क्या है? ये बूस्टिंग इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यून सिस्टम को क्या करता है? बूस्ट करता है। तो ये हमारे थे कुछ टाइप के केमिकल्स जिसको हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स बोल रहे थे। अब हम इसमें दो अलग से इसने दो ड्रग्स के या दो खानों के नाम दिए हैं जो हम लोग खाने में अपने यूज़ करते हैं अलग से, वो भी न्यूट्रास्यूटिकल्स में आते हैं। और ये दूसरे, और ये हमने जो पढ़ा है उसमें इसमें ये सारी चीज़ें हो सकता है कि पाई जाएँ। जैसे कि सोयाबीन है, तो ये कोई केमिकल नेम नहीं है बल्कि ये ड्रग नेम है एक तरीके का। अभी हम लोगों ने जो 6 पढ़े हैं वो तरीके से क्या थे? वो एसिड थे या केमिकल्स थे या कुछ ऐसे थे वो। तो सोयाबीन के बारे में हमने तकरीबन 70-80 ड्रग्स हैं इसके अंदर, इस बुक के अंदर हमारी जो मतलब फार्माकोग्नोसी की बुक है। तो लेकिन इन दो को इसने अलग से स्पेसिफिक मतलब यहाँ पे लाया है, तो इसका मतलब ये कि इनकी वैल्यू ज़्यादा है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इससे इसका वेटेज बढ़ जाता है कि एग्ज़ाम में ज़्यादा आ सकते हैं। सोयाबीन क्या है? सोयाबीन इट इज़ ए कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड ऑयल्स। ये हमारे लिए क्या है? ऑयल्स और प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है सोयाबीन। इसके थेरेपेटिक वैल्यू क्या है? इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन। इसके अंदर भरपूर मात्रा में क्या है? प्रोटीन मिलता है और विटामिन मिलते हैं। दूसरा क्या है? इट कंटेंस ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है विच कीप्स दी हार्ट हेल्दी, जो हमारे हार्ट को क्या करता है? हेल्दी रखता है। इट इज़ एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन B12। ये कह रहे हैं कि ये हम क्या कहते हैं? कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है और विटामिन B12 का ये बहुत अच्छा सोर्स है। अब गार्लिक है, गार्लिक का मतलब होता है लहसुन। जो हम लोग यूज़ करते हैं घरों में वही गार्लिक है। तो इसके क्या फ़ायदे हैं? गार्लिक इज़ अ रिच सोर्स ऑफ मिनरल, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड, वोलेटाइल ऑयल इन गार्लिक बल्ब्स। ये कह रहे हैं कि जो हमारा गार्लिक है, जो लहसुन है, वो बेहतरीन सोर्स है किस चीज़ का? मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। मिनरल्स मैंने बताया जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयोडीन हो गया, जिंक हो गया, फॉस्फोरस हो गया। ये सब चीज़ें किस में आती हैं? मिनरल्स में होती है, जो भी इसके अंदर पाया जाता है। विटामिन्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है। अब इनको मैं पूरा डिटेल से नहीं बताऊंगा इसलिए कि इसकी पूरे की अलग अलग डिटेल है। ये पूरा 10 मिनट 15 मिनट एक टॉपिक को बताने के लिए चाहिए, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए उसके लिए आप अलग से वीडियोस देख लीजिए इस डिटेल में। अब गार्लिक के जो बल्ब्स होते हैं, जो उसके कंद होते हैं, यानी पूरा एक लहसुन उसको जब तोड़ेंगे तो उसमें बहुत सारे दाने निकलते हैं, उसको हम लोग बल्ब बोलते हैं। तो उसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इसका थेरेपेटिक वैल्यू क्या है? इट इज़ एनाल्जेसिक। ये एनाल्जेसिक होता है यानी ये दर्द को कम करने के लिए यूज़ होता है। दर्द हो रहा है तो उसमें ये फ़ायदेमंद है, उसको कम करेगा। कार्मिनेटिव होता है। कार्मिनेटिव यानी कि एसिड हमारे पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है तो उसको कम करने के लिए जो एंटासिड दवाएँ दी जाती हैं उसको हम लोग बोलते हैं कार्मिनेटिव्स हैं। ये एंटी कन्वल्जेंट होता है, यानी मिर्गी वाले जो दौरा पड़ता है उसको ठीक करने के लिए भी यूज़ होता है। एंटी बैक्टीरियल होता है, यानी ये बैक्टीरिया को किल करने के लिए काम आता है। डाययूरेटिक्स होता है, यानी जो हमारे वॉल्यूम को बढ़ा देता है, किस चीज़ के? यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ा दे, यानी ज़्यादा पेशाब करवाए तो उसको हम लोग डाययूरेटिक्स बोलते हैं। इट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये फूड के एब्जॉर्प्शन में और डाइजेशन में अच्छा काम करता है ये। इट इज़ यूज टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस, यानी TB को ठीक करने के लिए, वूफिंग कफ को ठीक करने के लिए यूज़ होता है ये। डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए यूज़ होता है, उसमें फ़ायदेमंद है ये। इट प्रिवेंट्स ब्लड क्लोटिंग। ये ब्लड क्लोटिंग को, यानी हमारे नसों के अंदर ही, वेसल्स के अंदर ही ब्लड क्लोटिंग हो जाए तो हमारे लिए हमारा हार्ट अटैक आ जाएगा, तो उसको ये कम करता है। ब्लड शुगर को कम करता है। एंड बूस्ट इम्यून सिस्टम, और हमारे इम्यूनिटी को क्या करता है? ये बूस्ट करता है। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो होप कि आपको ये सब अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।